Welcome back to my channel in a new vlog, in a new video with a new place to explore। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सफ़र टू एक्सप्लोर में। और आज आपके साथ आपका होस्ट मैं वरुण लजोरा। हम आज जा रहे हैं लाखा मंडल और ये एक एंशिएंट लॉर्ड शिवा टेम्पल है जो कि उत्तराखंड में है, देहरादून के पास है। ये एक हेरिटेज साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया है। तो हम आज जाएंगे देहरादून से लाखा मंडल और ये होने वाली है एक बाइक राइड और आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड बुलेट क्लासिक 350। और मेरे इस पूरे वीडियो को देखें एंड तक, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताऊँगा लाखा मंडल के और वहाँ की खूबियों के। मैं निकला था देहरादून से सुबह 10 बजे और अब 11 बज चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ विकास नगर, जो कि देहरादून से विकास नगर की जो दूरी है वो है 40 किलोमीटर्स की, जिसे ट्रैवल करने में 45 मिनट्स लगते हैं। बट ट्रैफिक की वजह से और सुबह 10 बजे की वजह से काफ़ी ट्रैफिक था रोड में, जिससे मुझे 1 घंटा लगा है यहाँ पे पहुँचने में। और हम अभी विकास नगर पहुँच चुके हैं और आप मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल खुला हुआ मौसम है। और अभी मानसून चल रहा है। मानसून में बारिशों के बाद ये जो मौसम होता है खुला हुआ, बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें धूप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर धूप आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं। मज़ा आ जाता है इस मौसम में, ऐसी धूप में बाइक राइड करने में और कुछ भी कहीं पे भी एक्सप्लोर या कहीं पर भी जाने के लिए, घूमने के लिए। मुझे तो बहुत ही पसंद है और आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये मौसम कैसा लगता है, क्योंकि इस मौसम में जो पहाड़ हैं वो भी बिल्कुल हरे भरे रहते हैं इस मौसम में, मानसून के टाइम, क्योंकि बारिशें होती रहती हैं। उस वजह से काफ़ी सारे ब्लॉसम्स होते हैं, काफ़ी सारे फूल खिलते हैं, पत्ते खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं पेड़ों पे। इसलिए यहाँ इस समय मानसून में घूमने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न है। वैसे थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं और बादल फटने का डर रहता है पहाड़ों पर, बट उसी रिस्क में एक जीने का एक अलग ही मज़ा है जो कि हम आज जिएंगे, आप और मैं मिलकर दोनों एक साथ, क्योंकि हम जा रहे हैं लाखा मंडल। ये बीच में अभी एक डैम बन रहा है यहाँ पर, यहीं विकास नगर में, और ये इसके पीछे की झील है। और ये जो नदी है आप देख रहे हैं, जिस पे ये यहाँ पे झील बना रही है, इसको पानी की रोक रखा है। इसके आगे ये नदी फिर दोबारा फ्लो कर रही है और बीच में क्या कर रखा है, डैम बना रखा है और इसके पूरे पानी को रोक रखा है झील के रूप में, क्योंकि फिर वो डैम में इस पानी का यूज़ करते हैं, जिससे टरबाइंस चलती हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये जो नदी है ये है टॉन्स नदी। ये हमारी ट्यूनी से आ रही है, ट्यूनी उत्तराखंड। ट्यूनी जो है लास्ट बॉर्डर है, मतलब लास्ट विलेज है यहाँ का उत्तराखंड का, और उसके बाद जो है वो हिमाचल बॉर्डर लग जाता है ट्यूनी के बाद। तो ये वहीं ट्यूनी से आ रही है, हिमाचल से आ रही है और ट्यूनी से भी आ रही है यही नदी टॉन्स रिवर, और ये नीचे देहरादून बहती हुई जाती है। ठीक है, तो सुबह से बाइक राइड करते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस है वो भी ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस तो कवर कर लिया है जहाँ हमें जाना है। और अराउंड अबाउट हम 80 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुके हैं। और ये देहरादून से जो लाखा मंडल की दूरी है वो 160 किलोमीटर है। और आप यहाँ देख सकते हैं केम्प्टी फॉल आखिरी थाना है यहाँ पर, जो मसूरी में है केम्प्टी फॉल। और इसके बाद जो ये बॉर्डर है, इसके बाद क्या लग जाता है, उत्तरकाशी लग जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनपद उत्तरकाशी में आपका आगमन का स्वागत है लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से उत्तरकाशी लग जाता है। और यहाँ से जो यमुनोत्री की दूरी है वो ऑलमोस्ट 85 टू 90 डिग्री है, 90 किलोमीटर्स है। और लाखा मंडल जो जहाँ में जाना है वो यहाँ से 25 किलोमीटर्स है। अच्छा, 25 किलोमीटर्स जो है वो मतलब एक पॉइंट है जहाँ से कि लाखा मंडल के लिए हम रूट कटेगा। फिर वहाँ से 5 किलोमीटर और अंदर हमें जाना पड़ता है, ड्राइव करनी पड़ती है वहाँ पे 5 किलोमीटर ये पुल से। तो जो पुल है वो यहाँ से 23 किलोमीटर दिखा रहे हैं। और ये यहाँ पे शॉप्स खुली हुई हैं काफ़ी अच्छी। आप मौसम देख सकते हैं, मौसम कितना खुला हुआ है और कितना मतलब मज़ा आ रहा है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है बाइक राइड में, बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है गर्मी। और बस धूप जो है वो धूप बहुत तेज़ है और थोड़ी तेज़ लग रही है, बट अब मौसम देखो और जो व्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ से तो अल्टीमेट है। मतलब मुझे लगता है कि मानसून से बेस्ट सीज़न कोई नहीं है पहाड़ों में घूमने के लिए। आपको इतने हरे भरे पहाड़ आपको कभी नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं जैसे पूरा देखो पहाड़ जो बिल्कुल ग्रीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें ग्रीन कलर कर दिया गया है। और बीच में नदी बह रही है टॉन्स रिवर बीच में। तो एक पिक्चर परफेक्ट व्यू है यहाँ पर जहाँ मैं रुका हूँ। तो एक फ़ोटो तो बनती है यहाँ पर रुकने की। चलिए अब चलते हैं। और आप नीचे देख सकते हैं नदी, काफ़ी लेट भी हो रहा है हमें, तो नदी देख लीजिए एक बार और व्यू देख लीजिए यहाँ का, एक बार व्यू देखिए। अब फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। अच्छा, वहाँ देखो आगे पहाड़, जो पहाड़ों में बिल्कुल डार्क ग्रीन, एक यहाँ पे लाइट ग्रीन लग रहा है और एक डार्क ग्रीन लग रहा है। वो जो डार्क ग्रीन है वो इसकी वजह से क्योंकि वो क्लाउड्स की शेडो है,
ये भी जनरली हमें नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि अभी क्लाउड्स हैं और तेज़ धूप है, इस वजह से हमें वो शेडो देखने को मिल रही है। तो जहाँ पे क्लाउड्स की शेडो पड़ रही है वो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर के वहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल ग्रीन है जैसे ये वाले ग्रीन है, बट वो शेडो की वजह से वहाँ पे डार्क कलर के दिख रहे हैं। और अगर आपको ये मौसम अच्छा लग रहा हो और अगर आप भी ऐसे मौसम में आना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका भी आने का मन है ऐसे मौसम में या नहीं, क्योंकि मुझे तो ये बेस्ट सीज़न लगता है पहाड़ों में घूमने के लिए। और ये देखिए एक पिक्चर परफेक्ट एक और प्लेस मिली हमें, तो बिल्कुल ये तो सेम ऐसा लग रहा है जैसे हम छोटे जब थे तब हम ऐसे स्कूल में एक हमें बोला जाता था कि एक लैंडस्केप की पिक्चर बनाने के लिए तो हम यही करते थे, पहाड़ बना देते थे और उसके बीच में से एक नदी निकाल देते थे, तो सेम वैसे ही लग रहा था वो। और यहाँ पे भी हम आ चुके हैं बेरी घाट में। इस जगह का नाम जो है बेरी घाट इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी लाखा मंडल वाले जो रोड है जहाँ से कट रही है। और चलिए चलते हैं लाखा मंडल की तरफ। ये देख रहे हैं आप जो यहाँ पे ये दरवाज़ा बना हुआ है, जो यहाँ पे द्वार बना हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू लाखा मंडल, जो चक्राता है यहाँ से 73 किलोमीटर से, और टाइगर फॉल जो है वो अराउंड वो 62 किलोमीटर्स है यहाँ से। और हम अभी इस वाले ब्लॉग के बाद और मैं लाखा मंडल के साथ काफ़ी सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और अलग अलग व्लॉग्स बनाने वाला हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारी प्लेसेस को मेरे साथ एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था जो द्वार था उस पर टाइगर फॉल लिखा था, चक्राता लिखा था, ये दोनों जगह इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं और मैं उनके व्लॉग्स डालने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे साथ एक्सप्लोर करने के लिए नई नई प्लेसेस को, जो हम भी इसके बात करेंगे। बट फ़िलहाल अभी हम जो जा रहे हैं वो लाखा मंडल जा रहे हैं और यही वो नदी है जो मैं अभी आपको कह रहा था, टॉन्स रिवर। और ये पुल है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, यहाँ पर बहुत ही सही लगता है ये पुल। तो एक मैंने इसमें वीडियो बनाने की सोची, जो कि एक बहुत ही प्यारी वीडियो आ रही थी यहाँ पे। और चलिए चलते हैं। ऐसे पुल हमें देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि ये जनरली ही पहाड़ों में बनते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं पुल। और इसके साथ हम नदी बहती हुई देख सकते हैं टॉन्स रिवर, और हवा भी चलती रहती है यहाँ पे, बहुत सही हवा चल रही है और मतलब बहुत ही सही मतलब फ़ील आ रहा है, बहुत ही सही व्यू दिख रहा है यहाँ से। चलिए अब हम चलते हैं लाखा। वेलकम टू लाखा मंडल, ये एंट्री पॉइंट है वहाँ का मंदिर का, टेंपल का। और साइड में आप वो देख सकते हैं प्राचीन मंदिर व उसके अवशेष और एंशिएंट टेंपल एंड इट्स रिमेन्स, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया है, क्योंकि ये एक हेरिटेज साइट है सर्टिफाइड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। अभी चलिए चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं मंदिर में और यहाँ के बारे में आपको जगह के बारे में बताते हैं। इस जगह के बारे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वो सब इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स आप तक पहुँचा सकूँ अपने ब्लॉग के द्वारा। यही जो मेरा एक मेन उद्देश्य है कि मैं इस जगह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ के लिए या इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। अगर आपका आने का प्लान है उत्तराखंड में या मन बना रहे हैं या आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही प्यारा है ये, जैसे हम पीछे ये घर देख रहे हैं, बहुत ही एंशिएंट बहुत ही पुराने टाइम का घर है, पूरा वुडन वर्क से बना हुआ है। और इसकी जो छत होती है वो खपरेल होती है, जो कि गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। चलिए चलते हैं, ये एंट्री है मंदिर की, आप पीछे देख सकते हैं मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़र टू एक्सप्लोर एंड इन अ न्यू व्लॉग, और एक नई जगह के साथ आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे चैनल सफ़र टू एक्सप्लोर में। और आज हम आए हैं उत्तराखंड के एक गांव में जिसका नाम है लाखा मंडल। और देखिए हमारे पीछे ही लाखा मंडल का मंदिर है, और ये जो मंदिर है ये फेमस है यहाँ पे, वैसे शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ के लिए फेमस है कि जो यहाँ पे शिवलिंग है, उस शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाते हुए इसमें हमें अपना ही फेस दिखता है। तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे इस मंदिर का, लाखा मंडल का। और ये माना जाता है कि जो ये गांव है ये पांडवों का बसाया हुआ गांव है उस समय, तो पांडवों की नगरी थी यहाँ पर। और यहाँ के लोग तो अभी भी आज के टाइम में भी ये मानते हैं कि हम पांडवों के वंश हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये माना जाता है इस एरिया में, पूरे एरिया में अगर आप कहीं पर भी खुदाई करोगे 2 फीट की या 3 फीट की, आपको हर जगह ज़मीन के नीचे शिवलिंग मिलेंगे। तो पहले ये बहुत होता रहा, मतलब जो भी लोग यहाँ पे मकान बनाते थे, घर बनाते थे, उसके लिए खुदाई करते थे, तो उनको यहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग मिले और काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिली हैं जो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने पास रखी हुई है। अभी हम जैसे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन करेंगे, अभी आप लोगों को भी एक्सप्लोर कराएंगे।
और बट अभी जितनी भी यहाँ पे मूर्तियाँ, जितनी भी यहाँ पे जो ग्राउंड के नीचे से निकली हैं और जो शिवलिंग निकले हैं, वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने पास दिया है। यहाँ पे ही ऊपर उन्होंने स्टोर बना रखा है और उसके लिए यहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे हुए हैं। अब कुछ शायद 9 या 10 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो वो उसकी सिक्योरिटी करते हैं यहाँ पर। और अब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, एटलीस्ट पहले तो ये अलाउड था, यहाँ पे देखने देते थे, बट अब उसको भी देखने नहीं देते कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकली थी। तो उस चीज़ के लिए आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस है देहरादून, वहाँ से परमिशन लेके आना पड़ता है। अगर आप वहाँ से परमिशन लेकर आते हो तो आप यहाँ के जो वो है स्टोर, वहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियाँ निकली थी ज़मीन के नीचे से। चलिए अब मैं आपको यहाँ के जो मुख्य मंदिर है लाखा मंडल का, वहाँ के दर्शन कराता हूँ। और ये जो है, ये अभी हमारे सामने ये मुख्य मंदिर है यहाँ का मेन, जहाँ पे शिवलिंग है। और माना जाता है जो यहाँ पे शिवलिंग है वो सतयुग के टाइम का है। और इस मंदिर में ये भी माना जाता है कि आपको यहाँ पे 4 युगों के शिवलिंग मिलते हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के शिवलिंग हैं यहाँ पे 4 रूप में, अलग अलग तरीके के। तो आइए मुख्य पुजारी हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में। हमारे पुजारियों की तरफ से, गाँववासी क्षेत्रवासियों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार है। मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है। मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। मैं 33 कोटि देवी देवताओं का वजीर हूँ। मैं यूट्यूब में आता हूँ, मैं दूरदर्शन पे भी मेरे इंटरव्यू। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की। गौ माता एक जमुना नदी पार से एक महाराजा की अति थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अब से पूजा करती। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतियों का है, जिसकी खोज गाय ने की। आपने पार्वती माँ के चरण देखे हैं, पद निशान। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को उस पत्थर शिला पे तपस्या की 12,000 साल, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये लाल रंग का शिवलिंग है। ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी माता जी की खोज में गए। किष्किंधा पर्वत पे उन्होंने चढ़ाई करी है। वहाँ पे नल नील बानरों की सेना से हनुमान जी से उनकी मित्रता हुई है। वहाँ से सेना लेके वो लोग सोयतबंद रामेश्वर में जा पहुँचे। उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये शिवलिंग या तो सोयतबंद रामेश्वर में समुद्र मंडल के प्रांगण में, ये पूरे भारत देश में बेटा कहीं और जगह ये शिवलिंग नहीं मिली। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, पूरे देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद लगेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी बेटी, माँ, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। इस मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशान है, पैर के निशान। ये देखो, ये गाय माता के खोर के निशान। ये हर पत्थर पे मिलेंगे, मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये देखो बेटी, ये गाय के खोर के निशान। पूरे हर जगह ऊपर से लेकर के नीचे तक।
इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। इस मंदिर की प्रकृति ये विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन के हथेली पे बनाया गया, ऊपर से नीचे को। यहाँ पे माता है, ये भैंसा, ये इसका रूप, ये भैंसा जो है इसने भैंस का रूप धारण किया। ये महिषासुर राक्षस है, महिषासुर राक्षस, इसने भैंस का रूप धारण किया और भगवान को भक्षण करने जा रहा था। शिव को भक्षण करने जा रहा था। माता जी समझ गई, दुर्गा माँ, कि मेरे पति को भक्षण करेगा। उसने उसकी टांग पकड़ ली, कमर पे गदा मारा, सिर पे पांव रखा, उसको दबोच दिया है। इसको महिषासुर मर्दनी माँ कहते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह, तो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ लाल ईंट है, चारों तरफ। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, वो सुरंग किसने बनाई थी? पांडवों को बचाने के लिए। विदुर इंजीनियर था, विदुर इंजीनियर था और उन्होंने नक्शा बनाया और यहाँ से उन्होंने नक्शा बनाया और सुरंग बनाई। ये सुरंग बनाने वाला कौन था? उसकी लेबर काम करने वाले चूहा। विदुर ने यहाँ से नक्शा बनाया और चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई। और आते समय आपको नीचे सड़क पे ये गुफा मिली है, वो है पांडवों की दुंद गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में दुंदी ओडारी भी कहते हैं। दुंद ओडारी, हाँ हाँ, वो गुफा नीचे, वो पांडवों गुफा है। यहाँ से विदुर ने सुरंग बनाई, उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, गुफा के अंदर आप लोग सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेष नाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपकी जमुना जी में निकलती है। पांचों भाई पांडव लोग जमुना जी में पर भी स्नान करने जाते थे, स्नान करने जाते थे। स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे। हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वहाँ पे उसी गुफा के अंदर, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर चौथी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को, सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई शंकर जी और सती माता। सती माँ ने कहा शंकर जी के लिए कि पतिदेव, मेरे मायके में, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी, हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज जो पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, ये परंपरा से चल के आया है। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, सतयुग में, और त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। और द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है, कलयुग में ये शंकर जी हैं, इनका हीरे मोती का मुकुट है, देखो आप लोग ध्यान से। और ये राक्षस है, इसके खोपड़ी के ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। आप देखो, ये शिवलिंग
ये सामने शिवलिंग, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इसके चारों तरफ 4 मठ है, इनके ऊपर शिवलिंग की वो स्टोर में रख दी। यहाँ पे 1-2 बार बीच में चोरी हुई थी। ये भीम है, अर्जुन है, सदैव है, नकुल है, ये 5 भाई पांडव लोग। ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे इलाका मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, बूढ़ा है या जवान है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटी। और ये शिवलिंग का जो मुंह है, ये रेखा है, ये पश्चिम को है। क्यों कि जो आदमी को इस इलाके में मरता था, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे, यहाँ लाते थे, और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। तो ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। आ जाओ बेटा मेरे साथ। ये भीम है, ये भीम है, और ये अर्जुन है, और ये सदैव है, और ये नकुल है, और बीच में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर महाराज विराजमान है। तो इस भगवान की यहाँ पे 5 भाई पांडवों की पंच सभा बैठी थी, और यहाँ पे पूरे मंदिर के ग्राउंड में यहाँ पे उनकी सभा बैठती थी। बेटी यहाँ से ले, तो मंदिर पांडवों की सभा बैठती थी। धर्मराज बीच में है शिवलिंग के रूप में। यहाँ पे उनकी सभा बैठती थी। जब महाभारत की लड़ाई हुई तो यहाँ से उन्होंने विजय पाई है इस भोले बाबा के दरबार में। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये शिवलिंग आगे देख लिया था आपने जिसमें जल चढ़ाया? नहीं, अभी नहीं। अभी गए नहीं वो। ऐसा मैदान इनके ऊपर, ये सारे मंदिर अंदर ग्राउंड से। हाँ, तो ये 2007 के बीच में खुदाई में निकले यहाँ पे 100 मीटर के एरिया में, 200 मीटर के एरिया में, 300 मीटर के एरिया में कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। शिवलिंग मूर्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी सूर्य भगवान देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है। और यहाँ पे ये अभी यहाँ पे म्यूजियम बन रहा है। ये यहाँ पे अभी फरवरी में खुदाई हुई है, तो 5 महीने मात्र हुए। ये फरवरी में निकली है, 4-5 महीने हुए शिवलिंग को। एक मंदिर के अंदर भी शिवलिंग है। ये अभी फरवरी में खुदाई हुई है तब निकला। हाँ निकले, इसलिए सरकार ने अब इसको बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है ना। प्रतिबंध तो वही करते हैं। रास्ते की काली माता जी को नमन करो। जय रास्ते की काली माँ, हमारी यात्रा सफल करो। जो यहाँ पे टूरिस्ट लोग बाहर से आते हैं, माता जी के दर्शन होते हैं, उनकी 4 धाम की यात्रा सफल होती है। इस भगवान की, इस माता जी की इतनी बड़ी महान कृपा है। जो भी कोई टूरिस्ट लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, इस माँ का बड़ा आशीर्वाद है। ये चौराही की माता है। यहाँ पे हम चौबट्टा कहते हैं इसको, पहाड़ी क्षेत्र में, शहर में इसको चौराही कहते हैं। चौराया, तो ये चौराया की माता है। इस माँ के दर्शन करने से यात्रा सफल होती है। हाँ, तो हर जगह शिवलिंग है। हाँ, ये माता है। हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में चीन से बीमारी अधिक हो रही है और पूरी दुनिया में कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी गली में छोटी जाके कोरोना। हमको जब पता लगा कि भारत में कोरोना फैल गया, हमने पूरे गांव के लोगों ने यहाँ पे यज्ञ किया, माता जी को दिखाया और यहाँ पे हमने भंडारा भी करवाया, हवन भी किया। तो हमारे पूरे इस क्षेत्र में
अभी तक 100-200 गांव के बीच में अभी तक एक कोरोना का मरीज नहीं निकला। इस माँ की इतनी बड़ी कृपा है। माता जी को नमन करो। जय हैजा काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, परिवार की, बच्चों की, माता पिता भाई बहनों रक्षा करना और माता जी हमें बीमारी से मुक्त करना। माता जी और अपना आशीर्वाद बना के रखना। माता जी शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और ये शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग। पारदर्श शिवलिंग का क्या मतलब है? जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता भाई बहनों प्यार करते हैं, वैसा आप लोगों का प्यार अपने अंदर भगवान समा लेता है। ये शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग और ये शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। इसके चारों तरफ 8 कोने हैं। देखो बेटे, राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे असम। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया शिव की तपस्या की और गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृदेवता का उद्धार किया। इस भगवान के दर्शन करने से जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं उनके साथ जन्म जन्म के पितृदेवताओं का उद्धार होता है और इसको अष्टदल शिवलिंग कहला जाता है। 7वें पीढ़ी में भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया और 8वें पीढ़ी में भागीरथ जी ने अपने पितृदेवताओं का उद्धार किया। तो ये शिवलिंग भी यहीं पे खुदाई में निकला है। ये जलेरी, ये पार्वती माँ का स्वरूप है और ये स्वयं भगवान प्रकट है। आप खड़े में बोलो। दाना लगा हुआ है और मुझे चढ़ा ये विश्व प्रसिद्ध लाखा मंडल मंदिर है। यहाँ पे माना जाता है कि जहाँ पर भी खुदाई की जाए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अभी म्यूज़ियम बन रहा है। तो इस म्यूज़ियम के लिए यहाँ पे फरवरी महीने में अभी पीछे खुदाई की गई थी 2022 में। तो यहाँ पर ये सब शिवलिंग ज़मीन के नीचे से मिले थे और जैसे ये वाला सामने है, इसके अंदर भी शिवलिंग है मंदिर में। तो ये सब ज़मीन के नीचे से मिला था और ये माना जाता है कि इस एरिया में, इस मंदिर के 300 मीटर के दायरे में कहीं पर भी खुदाई होती है तो यहाँ पर शिवलिंग ही शिवलिंग मिलते हैं ज़मीन के नीचे खोदने पर। जैसे आप देख रहे हैं, ये सारे शिवलिंग यहाँ पे ज़मीन के नीचे मिले हुए हैं, जितने भी यहाँ पे शिवलिंग हैं। और कुछ 33 कोटि देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ मिलती हैं ज़मीन के नीचे खोदने पर। यह लाखा मंडल गाँव है उत्तराखंड का। Thank you for watching my vlog. Hope you enjoyed it. If yes, then drop a heart down. Subscribe my channel for more travel and info vlogs. Don't forget to like, share, comment and save my blog for your future travel. साथ मैं अपना लाखा मंडल का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अभी हम वापस जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। फिर आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ और एक नई जगह के साथ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे सफ़र टू एक्सप्लोर में। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस जगह को विज़िट करें, वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। टिल देन सी यू, बाय।